नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम अग्रवाल झांसी मुख्यालय से अपनी नप्रभा संस्था कृति की संयोजिका हूं। दोस्तों, आजकल जो शिक्षकों के माध्यम से शिक्षार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो बेशक ये प्रयास सराहनीय तो है, पर पूर्ण रूप से लाभकारी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे शिक्षा को समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ इस पढ़ाई को गंभीरता से ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि 4 घंटे लगातार मोबाइल पर ऑनलाइन रहने के कारण बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार भी पड़ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान यदि पेरेंट्स की कोई इम्पोर्टेंट कॉल्स या मैसेज आते हैं तो पेरेंट्स उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं आज हमारे बीच आई हुई हैं, जिन पर चिंतन मनन करना अत्यंत आवश्यक है। और दोस्तों, इसी का यदि हम दूसरा पक्ष देखें तो शिक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसी पर हमारा सर्वांगीण विकास निर्भर करता है। यानी कि शिक्षा की हमारे जीवन में उतनी ही अनिवार्यता है जितनी की भोजन की। इसलिए बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से, उनके भविष्य को देखते हुए, चूंकि अभी विद्यालय सेवाएं प्रारंभ नहीं की जा सकती हैं, इसलिए इस लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में ना चाहते हुए भी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। इसके लिए जो छोटे प्राइमरी और जूनियर क्लास के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स टीचर से गाइडलाइन लेते हुए अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाएं, उन्हें मोबाइल के सामने न आने दें। और जिनके बच्चे बड़े हैं, थोड़े समझदार हैं, तो उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से स्वयं समझाएं कि आज की विषम परिस्थितियों के बारे में जानकारियां दें और उनसे कहें कि इस समय उनकी शिक्षा और उनका स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चों को खुद जिम्मेदार बनाएं उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए, जिससे कि बच्चे 40 मिनट के बाद अपनी आंखों को स्वच्छ पानी से धोएं और 15 मिनट तक रिलैक्स होने दें। उसके बाद ही वो दूसरी क्लास अटेंड करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, मार्केट में स्पेशल ग्लास के कुछ ऐसे चश्मे आते हैं जो मोबाइल से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन जो होती है, जो किरणें होती हैं, उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे वो चश्मे लगाकर भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। और जहां तक बात है पेरेंट्स की कि उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो फोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई ऑनलाइन वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों, आज की विषम परिस्थितियों में देश का प्रत्येक नागरिक अपने अपने स्तर पर संघर्षरत है, अपनी अपनी परेशानियों को फेस कर रहे हैं। यानी कि शिक्षकों के लिए भी पूरी क्लास को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना किसी टास्क से कम नहीं है। वो भी विभिन्न तरह की परेशानियों को फेस कर रहे हैं, उनकी भी पूरी ऑनलाइन वर्किंग रुकी हुई है। तो इस तरह से हमें एक दूसरे की समस्याओं को, परेशानियों को समझना होगा। और यदि पेरेंट्स और टीचर इन परिस्थितियों में आपस में एक फ्रेंडली कोऑर्डिनेशन रखते हैं, तो काफी हद तक हम इन समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक उज्जवल और एक सुरक्षित भविष्य दे सकेंगे। और यही हमारा उद्देश्य है। आपकी सुरक्षा ही हमारा उद्देश्य है और आपकी वेदना ही हमारा दर्द है। धन्यवाद दोस्तों।